जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा चतुर्वेदी माँ जलपा स्टडी हब में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको जो भी नए वीडियोस होंगे, जो भी करेंट अफेयर होगा, जो भी वीडियोस नए पड़ेंगे वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लेते हैं करंट अफेयर। आज करंट अफेयर हम लेकर के आए हैं 4 to 9 का करंट अफेयर, यानी 4 से लेकर के 9 जून 2022 का मैं करंट अफेयर लेकर के आई हूँ। साथ ही साप्ताहिक भी इसी में है। तो चलिए अपॉइंटमेंट्स किसे क्या चुना गया है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों, अल्बानिया के जो नए राष्ट्रपति को चुना गया है, किसको? बजराम बेगस को। बजराम बेगस को अल्बानिया के नए राष्ट्रपति चुने गए। अल्बानियाई सांसदों ने 4 जून 2022 को अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में अल्बानियाई सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का पद संभालने वाले बजराम बेगस को चुना। वही बेगस कम्युनिस्ट अल्बानिया के बाद के 8वें राष्ट्रपति हैं और सैन्य रैंक से तीसरे हैं। बेगस 25 जुलाई 2022 को नववर्तमान राष्ट्रपति इलिर मेटा की जगह नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। अल्बानिया राजधानी जो है उसका तिराना है। नेक्स्ट, माँ जलपा स्टडी हब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आप यहाँ चैनल पे बने हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए। इससे मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन में और भी अच्छे वीडियो बनते हैं। तो कृपया आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगी कि आप लोग अच्छे ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टेट्स अफेयर में हम लोग देख लेते हैं। ब्लू ड्यूक को सिक्किम के स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है। एक ब्लू ड्यूक नाम की एक फ्लाई है, तितली है, जिसे सिक्किम के स्टेट बटरफ्लाई के नाम से उसे घोषित किया गया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमाम ने 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया। वही ब्लू ड्यूक, जिसे वैज्ञानिक नाम बसारोना दुर्गा से जाना जाता है, सिक्किम और पूर्वी हिमालय के लिए अद्वितीय है। यह राज्य में 1858 में खोजी गई थी। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में आती है और हिमालय में संरक्षित प्रजाति की है। नेक्स्ट, माँ जलपा स्टडी हब, सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब, फ्री पीडीएफ ऑन टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ फ्री में मिलेगा और यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। नेशनल अफेयर्स, जो राष्ट्रीय हमारे करंट अफेयर हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा यहाँ चर्चा करेंगे। जियो लद्दाख की पेंगोंग झील में 4G सेवाएं देने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी बनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज समर्थित टेलको जियो पेंगोंग क्षेत्र में और उसके आसपास 4G मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला पहला ऑपरेटर बन गया है। वही 7 जून 2022 को लद्दाख के लोकसभा सदस्य जमांग तेसरिंग नामग्याल ने पेंगोंग झील के पास स्पंगिम गांव में जियो मोबाइल टावर का उद्घाटन किया है, जो कि जियो के पास पहले से ही इस क्षेत्र में कारगिल, जांस्कर और डोमचक क्षेत्रों में अपनी 4G पदचिह्न है। अवनी लेखरा
ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड, ये रही आपकी अवनी लेखरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं अवनी लेखरा को। ये रही आपकी अवनी लेखरा, ये आपके अवनी लेखरा हैं जो कि पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। अवनी लेखरा ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड। भारत की अवनी लेखरा ने 7 जून 2022 को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH-1 में 250.6 के विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ सेटोरोक्स पैरा शूटिंग विश्व रूप में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 20 वर्षीय निशानेबाज ने 249.6 के अपने ही विश्व रिकॉर्ड को तोड़कर 2024 पेरिस पैरालंपिक में अपना स्थान पक्का किया है। SH-1 श्रेणी राइफल स्पर्धाओं में स्पर्धा करने वाले निचले अंगों की दुर्बलता वाले एथलीटों के लिए है। ये आपके 8 जून के करंट अफेयर हैं जो कि स्पोर्ट्स वगैरह से आपके आईफा अवार्ड विजेता जो है 22वां आईफा, ये रहा आईफा अवार्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आईफा अवार्ड के विजेता हैं। एक सेकंड, आईफा 22वां आईफा अवार्ड विजेता अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार का 22वां संस्करण 3 और 4 जून 2022 को अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। वहीं बायोपिक शेरशाह को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया। फिल्म शेरशाह के लिए विष्णु वर्धन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। विक्की कौशल और कृति सनोन को क्रमशः सरदार, उधम और मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट खेल से भारत के बोलत तुर्ली खानोव कप में दूसरे स्थान पर अपना अभियान समाप्त किया। ये रही आपकी दुर्ली खानोव, अब देख सकते हैं यहाँ पे भारत में बोलत तुर्ली खानोव कप में दूसरे स्थान पर अपना अभियान समाप्त किया। भारत ने कजाकिस्तान के अलमाटी में बोलत तुर्ली खानोव कप में 12 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रही। इसमें कुल 6 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल है। 6 स्वर्ण पदकों में से 5 महिलाओं ने जीते हैं। वही सरिता मोर ने 2022 सीजन का पहला स्वर्ण पदक 59 किलोग्राम में जीता, जबकि मनीषा ने 65 किलोग्राम में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। ईरान के 14 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर हैं। माँ जलपा स्टडी हब सब्सक्राइब ऑन द यूट्यूब पे आप माँ जलपा स्टडी हब को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही आप टेलीग्राम पे इसका PDF फ्री में अवेलेबल है। यदि आपको फ्री में यदि आपको PDF चाहिए तो आप करंट अफेयर का से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड तो आप जा कर के टेलीग्राम चैनल पे माँ जलपा स्टडी हब के नाम से चैनल है, आप वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम में, जो कि आपको PDF फ्री में है। कोई भी पैसा नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है, बस जा करके आपको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करके अपनी रीडिंग स्टार्ट कर लीजिए। चलिए,
वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को मनाया गया है। डे एंड इवेंट्स। विश्व महासागर आठ दिवस 8 जून को मनाया गया। विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य समुद्र पर मानव कार्यों के प्रभाव के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना और नागरिकों को समुद्रों के स्थायी प्रबंधन के लिए जुटाना है। वही विश्व महासागर दिवस के लिए 2022 का विषय पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्यवाही है। पहला विश्व महासागर 8 जून 1992 को मनाया गया था। The World Bank Indexes and Reports। माँ जलपा स्टडी हब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपकी स्टडी भरपूर अच्छे से हो सके। ये आपके सारे एग्ज़ाम में उपयोगी है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, आपको ये बहुत ही उपयोगी है। आपको रीट हो, सीटेट हो, एसटेट हो, यूपी टेट हो, अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको ये करंट अफेयर इसमें से 99% फंसेगा, इतना गारंटी के साथ कह रही हूँ। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ें और माँ जलपा स्टडी हब से जुड़ने के साथ साथ आप लोग इसका PDF वहाँ पे अचीव करें। इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 23 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 7.5% किया है। 7 जून 2022 को विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 7.5% कर दिया है। यह दूसरी बार जब विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022 और 23 जो कि अप्रैल 2022 से मार्च 2023 में भारत के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद के विकास के लिए के अनुमान को संशोधित किया है। वहीं अप्रैल 2022 में इसने पूर्वानुमान को 8.7% से घटाकर 8% कर दिया था और अब यह 7.5% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट, डे एंड इवेंट्स। विश्व कीट दिवस 6 जून को मनाया गया। विश्व कीट दिवस हर साल 6 जून को मनाया जाता है। यह दिन कीट प्रबंधन और पौधों और हमारे आसपास के लोगों के लिए इसके लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को फसलों और पेड़ों और पौधों को कीट से मुक्त रखने के लिए शिक्षित करना भी है। विश्व कीट दिवस, जिसे विश्व कीट जागरूकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, पहली बार 6 जून 2017 को बीजिंग में मनाया गया था। नेक्स्ट, नेशनल अफेयर जो कि राष्ट्रीय है। निर्मला सीतारमण, आप इन्हें अच्छे से देख सकते हैं। यदि आप इन्हें पहचानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में इनका नाम ज़रूर लिखें कि और ये क्या है और किस पद पे कार्यरत हैं। अभी फ़िलहाल जो अभी इनका जो पद है वो किस पद पे ये कार्यरत है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके मुझे बताएं। यहाँ पे वीडियो आप पॉज करिए, वीडियो पॉज करके तुरंत बताइए कि सीतारमण ने क्या है और क्या है और किस पद पे ये लागू है। चलिए, नेशनल अफेयर्स। निर्मला सीतारमण ने सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? नोडल एजेंसी डैशबोर्ड लॉन्च किया है, जो कि 7 जून 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड लॉन्च किया। SNA
डैशबोर्ड मंत्रालयों विभागों को राज्य को धन के हस्तांतरण और उनके उपयोग की निगरानी के लिए एक मंच प्रदान करेगा, जो कि डैशबोर्ड को वित्त मंत्रालय के द्वारा स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव के प्रतिष्ठित सप्ताह 6 जून से 12 जून तक समारोह के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। वहीं साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित समाचार। IISc के वैज्ञानिकों ने किया मिनी प्रोटीन का विकास जो रोक सकता है कोविड संक्रमण। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के शोधकर्ता ने कृत्रिम पेप्टाइड्स या मिनी प्रोटीन का एक नया वर्ग तैयार किया है, जो उनके अनुसार SARS, कोविड और सेकेंड जैसे वायरस को निष्क्रिय कर सकते हैं। यह अध्ययन नेचर केमिकल बायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुआ। मिनी प्रोटीन न केवल हमारी कोशिकाओं में वायरस के प्रवेश को रोक सकते हैं, बल्कि वायरस के कणों को भी एक साथ जोड़ सकते हैं, जिससे उसकी संक्रमित करने की क्षमता कम हो जाती है और वो ठीक हो जाता है। इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स, ये आपके 8 जून का करंट अफेयर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जारी किया है चौथा खाद्य सुरक्षा सूचकांक। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 7 जून 2022 को चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है। इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है। यह खाद्य सुरक्षा के 5 मानकों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापता है। तमिलनाडु शीर्ष क्रम का राज्य था, उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र थे। पर्सन एंड न्यूज़ से संबंधित आपके कुछ करंट अफेयर हैं, आप यहाँ पे श्रेयस होसुर बने इरॉनमैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी। दक्षिण पश्चिम रेलवे के श्रेयस होसुर इरॉनमैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी और गैर वर्दीधारी सिविल सेवा के पहले अधिकारी बन गए हैं। वहीं इस आयोजन में 3.8 किलोमीटर स्विमिंग, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42.2 किलोमीटर रनिंग शामिल थी। श्रेयस ने जर्मनी के हैम्बर्ग में 5 जून 2022 को 13 घंटे 26 मिनट में कार्यक्रम को पूरा किया है। नेक्स्ट, सब्सक्राइब करें माँ जालपा स्टडी हब को और इंडेक्स एंड रिपोर्ट से संबंधित यहाँ पे हम लेकर के आए हैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण समाचार। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत सबसे नीचे। 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत ने 180 देशों में सबसे कम स्कोर किया। EPI ने येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया एक विश्लेषण है जो दुनिया भर में स्थिरता की स्थिति का डेटा संचालित सारांश प्रदान करता है। भारत 18.9 के कुल स्कोर के साथ सबसे निचले स्थान पर है, जबकि डेनमार्क दुनिया के सबसे स्थायी देश के रूप में शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट्स जो कि 8 जून का है। आलोक कुमार चौधरी जी, ये SBI के नए MD हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। नए MD आपके आलोक कुमार चौधरी जी। आलोक कुमार चौधरी SBI के नए MD बने हैं। केंद्र ने SBI के उप प्रबंध निदेशक आलोक कुमार चौधरी को 2 साल की अवधि के लिए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। चौधरी, जो वर्तमान में वित्त पोर्टफोलियो के प्रभारी
थे, अब एसबीआई में अपनी नई भूमिका में कॉरपोरेट बैंकिंग और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभारी रहेंगे। उन्होंने पूर्व एमडी अश्विनी भाटिया की जगह ली है, जिन्होंने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार को संभाला। वही डे एंड इवेंट 8 जून का डे एंड इवेंट्स विश्व सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया। माँ जलपल स्टडी हब में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप यदि आप नए हैं वीडियो पे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि नए दिन जो भी वीडियोस हैं वो आप तक मिले और आप करंट अफेयर से अवगत हो सकें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने समय को न गंवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के लिए। डे एंड इवेंट्स, जो कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। यह दिवस असुरक्षित भोजन से जुड़े स्वास्थ्य खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छता के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। 2022 की थीम सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य है। वही 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन को चिन्हित किया गया था। WHO और खाद्य कृषि संगठन संयुक्त रूप से इस दिवस को मनाने की सुविधा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, माँ जलपल स्टडी हब को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड स्कीम, जो गवर्नमेंट की नई पॉलिसी है और उसकी जो क्या स्कीम है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 की घोषणा करी गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 की घोषणा करी है। इस नीति का उद्देश्य 2030 तक भारत को शीर्ष हवाई खेल वाले देशों में शामिल करना है। इसका उद्देश्य देश में एक सुरक्षित, किफ़ायती और टिकाऊ वायु खेल पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना भी है। इस नीति के माध्यम से 11 हवाई खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। वही समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, जो कि हमारे राष्ट्रपति जी किए हैं, आप इन्हें पहचानिए और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इनका नाम क्या है और ये किस पद पे हैं। यहाँ पे वीडियो पॉज करिए और बताइए ये कौन है। आप फेस देखिए और बताइए ये कौन है और इनका नाम क्या है। आप कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दें। समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय विजिटर कॉन्फ्रेंस 2022 में मेज़बानी करी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 7 जून 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2022 की मेज़बानी की। उन्होंने अनुसंधान और तकनीकी विकास की श्रेणियों में विजिटर पुरस्कार 2020 भी प्रस्तुत किए। पुरस्कार प्रदान करने के बाद सम्मेलन में आज़ादी का अमृत महोत्सव में उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर प्रस्तुति का आयोजन किया है। वही अवार्ड एंड ऑनर्स के लिए चलते हैं हम, जो आपका मीफा और 2022 के लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑफ द फेस्टिवल टर्न योर बॉडी टू द सन, डायरेक्टर जो हैं इसकी एलियोना हैं वैंडेर हैं। अवार्ड इनको 10 लाख गोल्डन कोच के साथ सर्टिफिकेट भी मिला है। चलिए, अवार्ड एंड ऑनर्स, डच फिल्म ने जीता सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए गोल्डन कोच पुरस्कार। डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन ने MIFF 2022 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए गोल्डन कोच पुरस्कार जीता है। डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्म
के लिए मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शीर्ष पुरस्कार महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा प्रदान किया गया। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण कांच, एक प्रमाण पत्र और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है। वही स्पोर्ट में देखा जाए, खेल से संबंधित यहाँ पे आपको सूचनाएं हैं। काजोल सरगर बनी कियाई वाईजी 2021 की पहली स्वर्ण पदक विजेता। 16 साल की काजोल सरगर 5 जून 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पहली गोल्ड मेडलिस्ट बनी है। काजोल ने अगस्त 2021 में पटियाला में यूथ नेशनल में कांस्य पदक जीता था। महिलाओं के 40 किलोग्राम वर्ग में कुल 113 किलोग्राम भार उठाकर महाराष्ट्र ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान की ओर कदम बढ़ाया है। वही नेशनल अफेयर्स यानी राष्ट्रीय 8 जून का नेशनल अफेयर्स है। लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ 5 जून 2022 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया ने संयुक्त रूप से लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट की घोषणा करी है। यह एक अभ्यास आधारित कार्यक्रम रहा है। यही इस कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान मैसूर ने NIUA और WRI इंडिया के साथ त्रिपक्षीय समझौता भी किया, जो इसका पहला डिलीवर पार्टनर बन गया है। वही मो एंड एग्रीमेंट्स जो साइन किया गया है। टाटा पावर कोल्टे पाटिल ने डेवलपर्स की EV अपनाने को आसान बनाने के लिए साझेदारी। कोल्टे पाटिल डेवलपर्स लिमिटेड ने भारत के सबसे बड़े EV चार्जिंग समाधान प्रदाता टाटा पावर के साथ साझेदारी की है। यह EV मालिकों को व्यापक चार्जिंग समाधान प्रदान करते हुए पुणे, मुंबई और बेंगलुरु में अपनी परियोजनाओं में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा। वही टाटा पावर में EV चार्जिंग समाधानों का शीर्ष प्रदाता है। नेशनल अफेयर 8 जून का टाटा मोटर्स को मिला भारत में अब तक का सबसे बड़ा EV फ्लीट ऑर्डर। टाटा मोटर्स को ब्लू स्मार्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से 10,000 एक्सप्रेस EV इकाइयों की आपूर्ति का ऑर्डर मिला है। 10,000 इकाइयों की तैनाती इसे भारत में अब तक का सबसे बड़ा EV फ्लीट ऑर्डर बनाती है। ये वाहन 3,500 एक्सप्रेस EV ऑर्डर के अतिरिक्त है, जिस पर दोनों कंपनियों ने अक्टूबर 2021 में हस्ताक्षर किए हैं। वही पॉलिटी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ आपके करेंट अफेयर हैं, जो कि बंगाल की राज्यपाल, पहले आप इन्हें देखिए और इनका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए कि इनका नाम क्या है। पहले वीडियो को पॉज करिएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद फिर उसके बाद इसका आंसर आप देखिएगा। तो आप वीडियो को आप यहाँ पॉज करिए और इनका नाम बताइए कि इनका नाम क्या है और ये किस पद पर शामिल हैं। चलिए, बंगाल ने दी राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के विजिटर पद से हटाने के विधेयक को मंजूरी। पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को निजी विश्वविद्यालयों में विजिटर पद से हटाने को प्रस्ताव किया है, उनकी मंजूरी दी है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सभी सरकारी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। वही लागू होने के लिए इन विधेयकों को अधिनियम बनाने से पहले राज्यपाल से सहमति प्राप्त करनी होगी। करें ऑन यूट्यूब मां जलपा स्टडी हब को, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। स्पोर्ट्स से संबंधित आपके पहली FIH हॉकी चैंपियन
चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने पोलैंड को 6-4 से हराया। भारत ने 5 जून 2022 को स्विट्जरलैंड के लुसाने में पहले FIH हॉकी 5 से चैंपियनशिप जीतने के लिए फाइनल में पोलैंड को 6-4 से हराया है। वही भारत, जिसने 3 जीत और फाइनल की ओर 1 ड्रॉ के साथ 5 टीम लीग स्टैंडिंग में शीर्ष स्थान शामिल किया, ने नाबाद रिकॉर्ड के साथ अपने अभियान का अंत किया। पहले भारत ने पोलैंड को 6-2 से हराने के लिए दूसरे हाफ में 4 गोल किए और फिर दूसरे मैच में मलेशिया को 7-3 से हराया है। वही नेक्स्ट आपका स्पोर्ट 7 जून का सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब मांजलपा स्टडी हब। स्पोर्ट्स से संबंधित यानी खेल से संबंधित है। अमन सहरावत ने जीता 2022 बोलाट तुर्ली खानो कप में स्वर्ण पदक। 5 जून 2022 बोलर तुर्ली खानो कप कुश्ती टूर्नामेंट के अंतिम दिन राष्ट्रीय चैंपियन अमन सहरावत ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि टोक्यो 2020 के कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता है। वही भारत ने संयुक्त विश्व कुश्ती रैंकिंग श्रृंखला का समापन 11 पदक, 6 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ किया है। महिलाओं ने 5 स्वर्ण पदक जीते। वही इंडिया एंड वर्ल्ड 8 जून का मांजलपा स्टडी हब को सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब। आप इन्हें देखिए और बताइए कि ये कौन है और ये किस पोस्ट पे शामिल है। और यहाँ पे वीडियो आप पॉज करिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लोज़ किया, आपको तुरंत ही यहाँ पे आपको वीडियो पॉज करना है। पॉज करने के पश्चात ही आपको तुरंत इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इंडिया एंड वर्ल्ड वियतनाम के 3 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8 जून 2022 से वियतनाम के 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। वह भारत के 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रक्षा लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत निर्मित 12 हाई स्पीड गार्ड नौकाओं को सौंपेंगे। अपनी यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करने के लिए अपने वियतनामी समकक्ष फान वान गियोंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। वहीं आप इनका फेस देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये कौन है और किस पद पे शामिल है। मांजलपा स्टडी हब को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। प्रेस करने से आपको जो भी वीडियोस रहेंगे वो आप तक पहुंचेंगे और आप करंट अफेयर से अवगत होंगे। दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह 7 जून 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI का उद्घाटन करेंगे। वही NTRI प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, संगठनों के साथ साथ शैक्षणिक निकायों और संसाधन केंद्रों के साथ सहयोग और नेटवर्क स्थापित करेगा। यह जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की परियोजनाओं की निगरानी करेगा और अनुसंधान और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए मानदंड स्थापित करेगा। वही आपके यहाँ पे साप्ताहिक करंट अफेयर जो कि 30 मई से 5 जून का है। मांजलपा स्टडी हब वीकली करेंट अफेयर 1 लाइनर्स का है, 1 लाइन में है। 1 लाइनर्स साप्ताहिक करेंट अफेयर 30 मई से 5 जून 2022 का भाग 1 है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 8वां संस्करण योर फॉर ह्यूमैनिटी विषय के साथ मनाया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने तंबाकू की खपत
को नियंत्रित करने के लिए अपने प्रयासों को स्वीकार करते हुए झारखंड को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने तीसरे स्थान के मैच में जापान को 1-0 से हराकर हॉकी एशिया कप 2022 में कांस्य पदक जीता। वही आपकी माँ जलपा स्टडी हब वीकली करंट अफेयर में ये आपका भाग 2 यहाँ पे लिखना था, लेकिन यहाँ मिस्टेक से हमसे भाग 3 हो गया है, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। वन लाइनर साप्ताहिक करंट अफेयर्स 30 मई 5 जून 2022 का भाग 2 है। आप इसे भाग 3 ही मान लीजिए या भाग 2 है। 2022 का कांस्य पुरस्कार विजेता एक सर्वश्रेष्ठ जो निदेशक हैं वो पार्क चान ह्यूक को डिसीजन टू लीव के लिए मिला है। वही दूसरा जो पुरस्कार मिला है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का मिला है सॉन्ग कांग हो को ब्रोकर के लिए। वही तीसरा पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जर अमीर अब्राहिम ने को हॉली स्पाइडर के लिए। अहमदाबाद में फाइनल में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर गुजरात टाइटंस ने 29 मई 2022 को आईपीएल का 15वां संस्करण जीता है। वही नेशनल अफेयर से माँ जलपा स्टडी को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। यदि आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों आप इनको पहचानिए और ये बताइए कि ये कौन है और इनका फेस यदि आप पहचान गए हैं तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में यहाँ पे वीडियो पॉज करिए और बताइए ये कौन है और किस पोस्ट पे अवगत हैं। पीएम मोदी ने दुनिया के पहले नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया है। 28 मई 2022 को पीएम मोदी ने गुजरात के कलोल में इफ्को द्वारा दुनिया के पहले नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन किया। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को ने देश में विभिन्न स्थानों पर नैनो उर्वरकों के उत्पादन के लिए अतिरिक्त विनिर्माण सुविधाएं स्थापित की है। वही इफ्को नैनो यूरिया तरल कलोल में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र में मालिकाना प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकसित किया गया है। वही चीज़ माँ जलपा स्टडी हब आप लोग इन्हें भी पहचानिए और आप बताइए कि ये कौन है और इनका नाम क्या है। आप इन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कांगड़ा घाटी का उत्सव का किया उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 2 जून 2022 को धर्मशाला में कांगड़ा घाटी ग्रीष्मकालीन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। यह उत्सव गर्मियों के दौरान राज्य में आने वाले पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश की संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराने के लिए आयोजित किया गया है। वही इस साल यह उत्सव 10 साल के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है। उत्सव का समापन 9 जून यानी आज 2022 को हो जाएगा। माँ जलपा स्टडी हब यूनिसेफ ग्लोबल रिपोर्ट्स ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स। यूनिसेफ और WHO ने सहायक प्रौद्योगिकी पर पहली वैश्विक रिपोर्ट लॉन्च की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने मई 2022 में सहायक प्रौद्योगिकी ग्रेड पर पहली वैश्विक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट प्रत्येक बच्चे के लिए सहायक तकनीक तक पहुंच में सुधार के लिए साक्ष्य आधारित सर्वोत्तम अभ्यास उदाहरण और 10 प्रमुख कार्रवाई योग्य सिफारिशें साझा करती हैं। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क शहर में USA में है। WHO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में और स्विट्जरलैंड में है। SBI जनरल इंश्योरेंस
सुरक्षा और भरोसा दोनों ही। बिजनेस एंड इकोनॉमिक से रिलेटेड आपके करंट अफेयर। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने नया स्वास्थ्य बीमा वर्टिकल किया लॉन्च। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने 1 जून 2022 को एक नया स्वास्थ्य बीमा वर्टिकल लॉन्च किया है। वहीं इस वर्टिकल के माध्यम से कंपनी ग्राहकों के अनुभव को बढ़ावा देने के लिए इनोवेटिव हेल्थ प्रोडक्ट्स इन हाउस क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रही है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने 2021-2022 में सकल लिखित प्रीमियम में 50% की वृद्धि दर्ज करी है। आप लोग इन्हें आप पहचानिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि ये कौन है। इनको पहचानिए और इनको पहचानिए और तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये कौन है। एग्रीमेंट एंड मो रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत इजरायल ने अपनाया विजन स्टेटमेंट। भारत और इजरायल ने 2 जून 2022 को दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए एक विजन स्टेटमेंट को अपनाया। वहीं नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके इजरायली समकक्ष बेनी गैंट्स के बीच एक बैठक में इस पर हस्ताक्षर किए गए। वर्ष 2022 में भारत और इजरायल के बीच राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने का प्रतीक हो रहा है। वहीं आपके अवार्ड्स एंड ऑनर जो कि अवार्ड एंड ऑनर आप इन्हें देखिए और पहचानिए ये कौन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आरजे उमर को कोविड-19 महामारी के दौरान काम करने के लिए मिला यूनिसेफ पुरस्कार। दक्षिण कश्मीर के रेडियो जॉकी उमर निसार आरजे उमर को मुंबई में वार्षिक रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड्स में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ द्वारा एक सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार और प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं उमर को महामारी के दौरान दर्शकों तक पहुंचने के लिए जागरूकता प्रदान करने और अफवाहों का मुकाबला करने के लिए काम के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं नेशनल अफेयर्स 8 जून 2022 का दिल्ली सरकार कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखेगी। दिल्ली सरकार ने कॉलोनियों का और गलियों के नाम से हरिजन शब्द को बदलकर उनका नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है। यह विकास केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद आया है, जिसमें हरिजन शब्द के इस्तेमाल के खिलाफ सलाह दी गई है। दिल्ली की उपराज्यपाल जो कि विनय कुमार सक्सेना जी हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। वही नेशनल अफेयर आपके 8 जून से संबंधित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया हर घर दस्तक अभियान 2.0। केंद्रीय सरकार मंत्रालय ने 1 जून 2022 को 2 महीने लंबे हर घर दस्तक अभियान 2.0 की शुरुआत करी। इस अभियान का उद्देश्य सभी पात्र लाभार्थियों के लिए बीच कोविड टीकाकरण का इष्टतम कवरेज प्राप्त करना और टीकाकरण की गति में तेजी लाना है। वहीं पीएम मोदी ने नवंबर 2021 में हर घर दस्तक अभियान शुरू करने की घोषणा की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख एल मंडाविया जी रहे हैं। वही यहाँ आपके पर्सन एंड इन न्यूज़ उड़ीसा के श्रेया लेंका, इन्हें आप देख सकते हैं। ओडिशा के श्रेया लेंका के पॉप कलाकार बनने वाली पहले भारतीय रही हैं। ओडिशा के श्रेया लेंका पेशेवर पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। वह अब लोकप्रिय दक्षिण कोरियाई लड़की समूह ब्लैक स्वान का हिस्सा है। साथ ही एक ब्राजीलियाई लड़की
गैब्रिएला डॉल्सिन भी हैं। दुनिया भर के नवोदित गायकों को खोजने और प्रशिक्षित करने के लिए डियर म्यूजिक द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम द्वारा उन दोनों का चयन किया गया है। वहीं के पॉप संगीत का एक रूप जिसकी उत्पत्ति दक्षिण कोरिया में हुई थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके करेंट अफेयर। वैज्ञानिकों ने आमतौर पर पाए जाने वाले मुश्कों में की नए कोरोना वायरस की पहचान। स्वीडिश वैज्ञानिकों ने एक नए कोरोना वायरस की पहचान की है जो आमतौर पर लाल पीठ वाले वोल्स में पाया जाता है, जो कि खेत के चूहों के समान छोटे मुश्कों की तरह होते हैं। वहीं स्वीडन में पाए गए लगभग 260 वोल्स के अध्ययन से पता चलता है कि वायरस लाल पीठ वाले वोल्स में अच्छी मात्रा में मौजूद है। उनकी खोज जर्नल वायरसेज में प्रकाशित हुई। उपसाला विश्वविद्यालय के जेनोसिस साइंस सेंटर की टीम ने शोध किया है। यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें बना के रखी हुई थी, ये सेंटर में आ गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। एग्रीमेंट शैमो, ये आपका 9 जून 2022 का करेंट अफेयर है, जो कि आप देख सकते हैं। इनको आप पहचान सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे कि ये कौन है और इनका नाम क्या है। NHIDCL और IIT रुड़की ने राजमार्ग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया समझौता। राजमार्ग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवीन विचारों और प्रौद्योगिकियों पर ज्ञान साझा करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग और संरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL और IIT रुड़की के बीच 8 जून 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। वही समझौता ज्ञापन 13 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री की गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के लक्ष्य और उद्देश्यों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वही आपके स्टेट एंड अफेयर्स वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हुआ है यहाँ पे 2022, आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टेट वुमेन्स कॉन्फ्रेंस 2022 एंड लॉन्चिंग ऑफ स्टेट अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट ACO मिशन। स्टेट अफेयर्स, शिलांग में आयोजित हुआ मेघालय का पहला राज्य महिला सम्मेलन। मेघालय में समर्थन और जश्न विषय पर पहला राज्य महिला सम्मेलन 8 जून 2022 को राज्य सम्मेलन केंद्र शिलांग में आयोजित किया गया था। वही सम्मेलन का उद्घाटन मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने किया। इस आयोजन का उद्देश्य महिलाओं का जश्न मनाना और महिलाओं के लिए एक स्थायी और सक्षम वातावरण बनाने की दिशा में संवाद उत्पन्न करना था। स्टेट अफेयर से रिलेटेड ये 9 जून 2022 का करेंट अफेयर है, जो कि स्टेट अफेयर है। गोवा के मुख्यमंत्री के बीच विजिल ऐप किया लॉन्च। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 3 जून 2022 को विजिल ऐप लॉन्च किया था। ऐप को गोवा के शानदार समुद्र तटों पर निगरानी रखने के लिए लॉन्च किया गया है, जो गोवा पर्यटनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द बीच विजिल ऐप को गोवा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। गोवा की जो राजधानी है वो पणजी है। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई जी हैं। गोवा आधिकारिक भाषा जो है वो कोंकणी है। जो गोवा की जो वहाँ की जो भाषा है, जो वहाँ पे बोली जाने वाली भाषा है वो कौन सी, कोंकणी है।
नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स जो फिक्स हुआ है आप इन्हें देख लीजिए और फटाफट कमेंट बॉक्स में इसे पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये कौन है और किस पद पे आसीन है और क्या अपॉइंटमेंट मिला हुआ है। यदि आपको पहले से जानकारी है तो आप लिखिए, पूरा का पूरा लिखिए। पूरा लिखने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो भी करेंट अफेयर हैं वो आपको बहुत दिन